अगर आपको या आपकी फैमिली में से किसी को भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और वो आपको जॉइंट इश्यूज दे रहा है और आपको दवाइयां नहीं खानी और आपको डाइट और लाइफस्टाइल से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। बिकॉज ये वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड प्रॉब्लम हमें क्यों होता है, क्यों डॉक्टर्स आपको गलत सलाह दे रहे हैं और आप डाइट और लाइफस्टाइल से आपके यूरिक एसिड प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड को सॉल्व कैसे करना है, उसको समझने के लिए हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता क्या है वो समझना पड़ेगा, राइट। तो हमारी बॉडी में जो किडनीज है ना, जो हमारा फिल्टर सिस्टम है, वो हमारी बॉडी में से सारा कचरा जो है वो फिल्टर करके बाहर निकालती है। किसके थ्रू? पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो वो कचरा आता कहाँ से? हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, पोल्यूशन अंदर जाता है, ड्रिंक्स जाती हैं, अल्कोहल जाता है, जूसेस जाते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं माउथ के थ्रू, वो सारी चीजें प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में। वो प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट में कुछ कचरा निकलता है, कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं, कुछ अनवांटेड मटेरियल्स निकलते हैं, वो तुम्हारी बॉडी में से बाहर निकलते हैं, मेनली यूरिन के थ्रू। अदर रास्ते भी हैं, बट हम अभी किडनी के बारे में बात कर रहे हैं तो किडनी पे फोकस करते हैं। अभी कुछ प्रकार के फूड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है प्यूरिन। प्यूरिन और यूरिन को कंफ्यूज मत करना, प्यूरिन और पेशाब में बहुत फर्क है। प्यूरिन इज द केमिकल जो कुछ प्रकार के फूड्स में होता है, मेनली एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत सारे दूसरे प्रोटीन्स में भी होता है, बट मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहता। तो कुछ प्रकार के फूड में प्यूरिन करके एक केमिकल होता है, वो प्यूरिन को प्रोसेस जब करती है तुम्हारी बॉडी तो उसके बाय प्रोडक्ट में यूरिक एसिड बनता है। ये है आपका यूरिक एसिड की कहानी। अभी ये प्रॉब्लम कब होता है? यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट, तुम्हारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, तो किडनी इन अ नॉर्मल केस, जब तुम्हारा किडनी सही से काम कर रहा है, वो उसको तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो तुम जितना भी प्यूरिन खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी उसको प्रोसेस करेगी, किडनी उसको बाहर निकाल देगी। बट जब तुम्हारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है फॉर वट एवर रीजंस, तुम्हारी बॉडी वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही है। उसकी वजह से होता क्या है, यूरिक एसिड का लेवल तुम्हारे ब्लड में बढ़ जाता है एंड दैट लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशंस। मेन कॉम्प्लिकेशन इज द कंडीशन कॉल्ड गाउट, जहां पे आपके जॉइंट में बहुत ही इंटेंस पेन होता है, आपको पूरा दिन डिस्कंफर्ट रहता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हाई यूरिक एसिड लेवल्स के। बट यूरिक एसिड बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। किडनी क्यों नहीं बाहर निकाल पा रही है? देयर आर डिफरेंट रीजंस। अब तुम लोगों ने बहुत ही कॉमनली एक चीज सुना होगा कि जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो विद दिस यूरिक एसिड प्रॉब्लम, तो डॉक्टर क्या करता है, बोलता है कि प्रोटीन खाना बंद कर दो, बिकॉज प्रोटीन के अंदर प्यूरिन है, प्यूरिन आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, प्रोटीन तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, बट नॉट ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बिकॉज प्यूरिन का जो कंटेंट है वो अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज में अलग अलग अमाउंट होता है। और प्यूरिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन वाले फूड में से नहीं आता। तुम्हारे हाई फ्रक्टोज जो जूसेस होते हैं, कोलाज होते हैं, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, अल्कोहल होता है, बियर होता है, इन सारी चीजों में से भी प्यूरिन आपको मिलता है। तो सिर्फ प्रोटीन वाले फूड्स को अवॉइड करना विदाउट नोइंग उनका प्यूरिन कंटेंट क्या है, बिकॉज प्यूरिन कंटेंट अलग अलग फूड सोर्सेज या आइटम्स में अलग अलग अमाउंट होता है, राइट। सो सारे प्यूरिन वाले फूड्स को अवॉइड करना इज नॉट द राइट चॉइस, बिकॉज जब तुम प्रोटीन को एलिमिनेट कर रहे हो तुम्हारी डाइट में, तो उसकी भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो राइट अप्रोच क्या होगा? राइट अप्रोच होगा कि तुम एक डाइटिशियन या एक कोच को कंसल्ट करो एंड फाइंड आउट कि तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से तुम कितना प्यूरिन दिन का खा सकते हो। अवॉइडिंग चना, छोले, दाल, पनीर, ये सारी चीजें इज नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ जो प्रोटीन है उसमें प्यूरिन का अमाउंट बहुत कम है। तुम्हें अगर गाउट या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम अवॉइड करना है या मैनेज करना है, तो तुम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्यूरिन ले सकते हो। 300 से 400 mg का प्यूरिन तुम्हारे बॉडी में अभी भी जा सकता है विदाउट कॉजिंग यू एनी कॉम्प्लिकेशंस। ज्यादा नुकसानकारक क्या होगा पता है? जब तुम सारे प्रोटीन आइटम्स कंप्लीटली बंद कर दोगे, बिकॉज इट विल लीड टू अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे इफ यू हैव यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स, ओके। सबसे पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करो एंड फाइंड आउट अ बैलेंस डाइट फॉर योरसेल्फ, जहां पे तुम तुम्हारे प्यूरिन कंटेंट को लिमिट में करके एक बैलेंस डाइट ले सकते हो। दूसरा, सोडास एंड कोलास पीना बंद करो, बिकॉज वो तुम्हारे यूरिक एसिड को बढ़ा रहा है। तीसरा, बियर, अल्कोहल, एनी टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अवॉइड देम बिकॉज दैट इज ट्रिगरिंग योर यूरिक एसिड प्रॉब्लम। चौथा, फ्रूट जूसेस के अंदर भर भर के फ्रक्टोज होता है एंड फ्रक्टोज भी तुम्हारे यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ाता है। सो ट्राई मिनिमाइजिंग और अवॉइडिंग फ्रूट जूसेस फॉर नाउ। व्हाट यू कैन डू इज, जिन फूड सोर्सेस में प्यूरिन का लेवल कम है, मेक
sure you are consuming them. Consume high fiber food, drink a lot of water, consume vitamin C rich fruits जो आपके यूरिक एसिड लेवल को मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा. एंड एक्सेस बॉडी वेट इज एसोसिएटेड विद गाउट एंड यूरिक एसिड प्रॉब्लम, सो ट्राई टू रिड्यूस योर वेट. ये सारी चीज़ें करनी है, बट द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज लिसन टू दैट डॉक्टर जिसके पास इतने सारे पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है. आपके साथ वो 2 मिनट स्पेंड करेगा, बोलेगा कि हाँ आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, ये दवाइयाँ खाओ और प्रोटीन खाना बंद कर दो. नो, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. डॉक्टर के पास से दवाई लो, स्टार्ट मैनेजिंग योर यूरिक एसिड बाय टेम्पररी मेडिकेशंस, बट परमानेंटली अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो डाइट और लाइफस्टाइल से होगा, और वो बहुत ही इंडिविजुअल बेस्ड है. बिकॉज आपका ओवरऑल डाइट क्या है, आपका रूटीन क्या, आपका वर्क शेड्यूल क्या है, आपकी प्रैक्टिसेस क्या है, आपके अदर ब्लड प्रोफाइल्स क्या है, उसके हिसाब से आपका न्यूट्रिशन अलग हो सकता है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार कोई भी एक न्यूट्रिशनिस्ट को मेरे साथ या किसी और के साथ बैठ के आपका डाइट प्रोग्राम करो, प्लान करो, एंड ट्रस्ट मी यू विल थैंक योरसेल्फ लेटर. मैं इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ. आई ऑफर फ्री 15 मिनट का कंसल्टेशन टू ऑल ऑफ यू. बुक अ सेशन, डिटेल्स यहाँ कहीं दी गई होंगी, मुझे कॉन्टैक्ट करो. लेट्स बुक अ फ्री कंसल्टेशन, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, लेट्स टॉक अबाउट योर यूरिक एसिड प्रॉब्लम. आई कैन गिव यू अ रोड मैप विच यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम द वेरी डे ऑनवर्ड्स. आई होप दिस वॉज वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. अगर कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट्स में पूछो, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, अगर आपको कोई भी सवाल हो, प्लीज़ 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 आस्क मी इन द comment section. And if you like this video, if you enjoyed it, give it a like. If you think कि आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो. मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो. इन शॉर्ट, मज़े करो.